स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुरुचित सिंह और हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर अगर 6 की बात करें तो ये चैप्टर हमारा है कौन सा? टिश्यूज। टिश्यूज का हम लोग और भी पहले वीडियो देख चुके हैं। आई थिंक दो वीडियो आपको अपलोडेड है चैनल पे टिश्यूज से। एक में हमने ब्रीफली डिस्कस करा है कि इस चैप्टर में हम लोग इंटायरली कौन कौन से जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि पूरे इस टिश्यू चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से एस्पेक्ट्स को टच करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से बेसिक्स टर्म्स हैं जिनको कि हम लोगों को समझने की जरूरत है स्टैंडर्ड 9th के पर्सपेक्टिव से। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा इस टिश्यूज को फर्दर हमारा प्लांट और एनिमल टिश्यू में ये हमारा डिवाइडेड है। प्लांट में भी हम लोगों ने दो तरह का देखा, एक हमारा मेरिस्टेमेटिक दैट इज ग्रोथ से रिलेटेड मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा हमारा परमानेंट है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देख लिया था और परमानेंट हमारा बाकी रह गया था। ये हम प्लांट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एनिमल टिश्यूज को। तो परमानेंट की अगर बात करें तो परमानेंट भी हमारा काफी बड़ा टॉपिक है। परमानेंट टिश्यू भी फर्दर हमारा दो तरह से डिवाइडेड है। एक है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है हमारा कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स को आई डोंट थिंक सो कि किसी तरह का इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे दोनों को डिटेल्स में कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। बेसिक डिफरेंसेस तो हम लोग तब देख पाएंगे जब हम लोग पूरे टॉपिक को सिंपल और कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट कर लेंगे। अगर बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके पहले मैं आपको एक क्विक रिविजन करा देती हूँ। टिश्यू की अगर बात करें तो टिश्यू हमारा होता क्या है, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। वैसे सेल्स का ग्रुप जिनका की स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन ये तीनों चीज हमारा कॉमन हो, सेम हो, ठीक है। इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। फर्दर ये टिश्यू का क्या रोल है हमारा, तो अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो वी हैव सीन कि हमारा कोई भी जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कैसे बना होता है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन हमारा ऑर्गेनिज्म। यही है ना ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो यही हमारा चलता है। तो सेल को हम लोगों ने डिटेल में देखा है चैप्टर नंबर 5 में कि हमारा ये सेल क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर किस चीज पे हमारे डिपेंडेंट है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं टिश्यू को। अब ये जो टिश्यू है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स है, वैसे सेल्स के ग्रुप का जिनका की स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन सेम हो और ओरिजिन हमारा कॉमन हो। तो ओरिजिन कॉमन मतलब और क्या है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में कि क्या कुछ हम लोगों को सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे कॉम्प्लेक्स को और उसके बाद हमारा प्लांट टिश्यू वाला जो टॉपिक है विच मीन्स कि हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्ट। कि अभी तक पढ़ाए हुए कोई भी टॉपिक्स में या फिर कोई भी टर्म्स में आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा, बट स्टिल अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हुआ है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। और वीडियो थोड़ा रेगुलर नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ द सम इश्यूज, कुछ इश्यूज थे और काफी लोगों का कंसर्न था कि वीडियोस क्यों नहीं है। तो आई विल ट्राई कि वीडियोस आपके रेगुलर रहे चैनल पे। और ये 9th के वीडियोस के साथ साथ आपको एक टारगेटेड अप्रोच टाइप का मतलब जनरल कॉम्पिटिशन्स के पर्पज से भी एक वीडियो का एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगा कल या परसों से आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। उसमें जिसमें कि हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर बताने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट मैं लिखती हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्ट्रक्चर तो क्लियर है। परमानेंट टिश्यू, प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा दो तरह का, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट।
मेरिस्टेमेटिक क्लास में हो चुका है। परमानेंट हम लोग आज देखेंगे। परमानेंट भी फर्दर दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक सिंपल और एक परमानेंट। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपल परमानेंट। तो अगर बात करें सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो क्या कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, एक एक करके देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, तो ये जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल है यानी कि जो सेल्स का जो टाइप है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स में बनेंगे, मतलब एक जैसे जो सेल्स है उनसे मिलकर के बनने हुए टिश्यूज हमारे कहलाएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यूज जो होते हैं वो नॉट डिवाइडिंग इन, मतलब कि डिवाइडिंग इन नेचर नहीं होते, नॉट डिवाइडिंग। ये दो इंपॉर्टेंट बात। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज आर नॉट डिवाइडिंग, मतलब कि ये डिवाइडिंग टिश्यूज नहीं होते हैं। फर्दर ये जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। Simple permanent tissues are made up of single type of cells. These are not dividing tissues. These are not dividing in nature. And further, this simple permanent tissues is divided into 3 types. That is, number 1 is parenchyma, collenchyma और sclerenchyma. अब ये 3 तरह का हमारा simple permanent tissues होता है। अब ये तीनों में क्या बेसिक अंतर है, किस बेसिस पे इसको 3 भागों में बांटा गया है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। तीनों को मैं एक साथ ही समझाने की कोशिश करती हूँ, जो जिससे कि आपको इजी रहेगा समझने में। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है? ये तीनों टाइप्स है किसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, तीनों में बेसिक डिफरेंसेस देखेंगे, 1, 2 और 3, एक एक करके देखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, अगर सेल्स की बात करें तो ये हमारा सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, सिंपल परमानेंट टिश्यू ही हमारे होते हैं मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा नॉट डिवाइडिंग। अब सेल्स के बेसिस पे हमारा ये 3 तरह का पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो इसमें जो हमारे सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है आप लोगों ने केमिस्ट्री में ना, उसी की तरह से हमारा यहाँ पे भी ये अरेंजमेंट्स होता है। कहने का मतलब है इसके सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब कोलेनकाइमा को देखेंगे तो इनका स्पेसेस थोड़े कम हो जाएंगे, और स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करें सिमिलरली एकदम बेसिक टर्म्स में मैं अगर आपको समझाऊं तो जिस तरीके से आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसी तरीके से यहाँ पे जो सेल्स है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर मतलब 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी ज्यादा रहेगा इन द केस ऑफ पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा के केस में ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो थोड़े कम हो जाएंगे, और स्क्लेरेनकाइमा में जो हमारा सेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है, वो एकदम ना के बराबर है, नहीं रहेगा। तो ये हमारा सेल्स के बेसिस पे तीनों में डिफरेंस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा possesses large intercellular spaces। इसको मैं पॉइंट वाइज मेंशन कर दे रही हूँ, आप इसको प्रॉपर लाइन में लिख लीजिएगा। लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेस, और इसमें हो जाएगा हमारा नो इंटर सेल्यूलर
स्पेस। कहने का मतलब है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमारे सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। दीज आर नॉट डिवाइडिंग इन नेचर। और फर्दर ये हमारा 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है? तो पहला डिफरेंसेस विल बी सीइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे इसमें क्या कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर बात करें पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि इनके बीच के इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, व्हिच मींस ये केस हमारा किस में है? गैसेस में। गैसेस में होता है ना इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कोलेनकाइमा को। कोलेनकाइमा की अगर बात करें तो इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करें तो इसमें हमारा कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। तो ये पहला डिफरेंस। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं इसमें? अब हम लोग दूसरा जो डिफरेंसेस है वो उसके फंक्शन के बेसिस पे देखेंगे कि ये क्या कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। उससे इसे आपको थोड़ा सा और अंदाजा लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज। तो अगर बात करें हम लोग इसकी पैरेन्काइमा की, तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये हमारा हेल्प करता है इन स्टोरिंग फूड। तो यही पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, स्टोर फूड। ये भोजन को क्या करता है? स्टोर करता है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें किसके में? पैरेन्काइमा के फंक्शन की, तो वो क्या हो सकता है हमारा? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें किसकी? कोलेनकाइमा की, तो इसका हमारा क्या क्या फंक्शन हो जाएगा? तो ये हमारा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोलेनकाइमा को देख रहे थे हम लोग, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये भी हमारा मैकेनिकल सपोर्ट कुछ हद तक प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा पैरेन्काइमा के सेल्स में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब कि ये स्टोर करेगा फूड को, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके सेल्स लिविंग इन नेचर होंगे, लिविंग सेल्स, या फिर लिविंग सेल्स आर लिविंग इन नेचर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कोलेनकाइमा को हम लोगों ने देखा तो इसके सेल्स में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस रहेंगे, मतलब कि स्पेसेस तो रहेंगे बट थोड़े कम रहेंगे एज कम्पेयर टू हमारा पैरेन्काइमा। फंक्शन की अगर बात करें तो ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट में ये भी हमारा हेल्प करेगा। जो आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई भी डाल से जो हमारा पत्ती अटैच रहता है ना, तो ये जो हमारा है यहाँ पे ये कोलेनकाइमा टिश्यूज होता है। ठीक है, इसके टिश्यूज की, इसके सेल्स की अगर बात करें तो इसके सेल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो उस चीज को देख लेंगे। दिख रहा है? elongated with cell walls। कहने का मतलब है कि इसके जो सेल्स होते हैं वो हमारे सेल वॉल से इलोंगेटेड होते हैं, सेल वॉल उसमें होते हैं, और इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर्स। मतलब कि जो सेल हमारा होगा वो सेल वॉल से इलोंगेटेड होगा और कॉर्नर्स उसके थोड़े थिक होंगे। इसमें हमारा सेल्स लिविंग है, इसमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जो सेल्स होंगे वो इलोंगेटेड विद सेल वॉल्स, इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर। और ये भी हमारे सेल्स कैसे होंगे? लिविंग सेल्स होंगे, लिविंग सेल्स। अभी तक हम लोगों ने पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा को देखा। पैरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, फंक्शन स्टोरिंग फूड, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, और अगर सेल की बात करें तो दीज सेल्स आर लिविंग इन नेचर। कोलेनकाइमा में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, फंक्शन, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, और ये भी लिविंग सेल्स होंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसके जो सेल्स होंगे वो इलोंगेटेड होते हैं सेल वॉल से, और इसके जो सेल वॉल्स हैं वो इरेगुलरली थिक होते हैं, मतलब कि जो हमारा कॉर्नर्स पे जो ये सेल रहता है वो थोड़ा सा थिक रहता है एज कम्पेयर टू बाकी के पार्ट्स में। यहाँ तक बात थी पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की। यहाँ तक कोई दिक्कत? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग स्क्लेरेन्काइमा को। तो अब बात करेंगे हम लोग स्क्लेरेन्काइमा की। तो अगर बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, तो ये जो सेल हमारे होते हैं इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ये हमारे स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो
स्टिफनेस प्रोवाइड करना मतलब आप लोगों ने कोकोनट के हस्क को देखा होगा, सीड कोट को देखा होगा, तो ये सब हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। वो कुछ एग्जाम्पल से मैं लिख दे रही हूँ। एग्जाम्पल में क्या कुछ लिख सकते हैं हम लोग, सीड कोट और कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क, कोकोनट के ऊपर जो हमारा हस्क होता है उसको हम लोग कह सकते हैं। इसके सेल वॉल हमारे कैसे होंगे, सेल वॉल का नेचर हमारा थिक होगा, थिक सेल वॉल, लिग्निन की वजह से, जो कि एक सीमेंटिक मटेरियल के जैसा हेल्प करेगा। बात करेंगे इसके सेल्स की, तो दीज सेल्स आर नॉन लिविंग इन नेचर। तो आज के हम लोगों ने वीडियो में क्या कुछ देखा, तो हम लोग ने डिस्कस करा सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग किस टिश्यू के केस में बात करें, प्लांट टिश्यूज के केस में। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमारे होते हैं ये हमारे सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और ये हमारे टिश्यूज डिवाइडिंग, इसके सेल्स जो है वो डिवाइडिंग नहीं होते, मतलब कि सेल्स डिवाइड नहीं करेगा। ये हमारे 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की अगर बात करें तो इसके जो सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारे टिश्यू किस चीज का बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वैसे सेल्स का जिनका की स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सेम हो, और सिंगल टाइप ऑफ सेल्स का मतलब एक जैसे सेल्स का ये बना हुआ है, क्योंकि ये सिंपल परमानेंट है। कॉम्प्लेक्स में हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से कॉम्बिनेशन करके ये बनेगा, लेकिन हम लोग सिंपल देख रहे हैं, तो विच मीन्स कि दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं। तो जब पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच वाले जो स्पेस है उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस से रेफर कर रहे हैं। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो काफी ज्यादा रहेगा। इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो ये हमारा फूड स्टोरेज में हेल्प करेगा, सेल को मतलब पूरे एंटायर प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसके सेल की अगर नेचर की बात करें तो ये सेल्स हमारे लिविंग होंगे। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कोलेन्काइमा को। कोलेन्काइमा के सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है, दैट इज हमारा जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो लिटिल होगा। लिटिल कहने का मतलब है इन कंपैरिजन टू पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस थे उसके कंपैरिजन में कोलेन्काइमा में हमारा इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होगा। ये हमारे सेल्स के फंक्शंस होते हैं हमारे टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टॉक लगा हुआ है, जो भी हमारे ब्रांचेस पे जो लीव्स हैं वो मूव कर पाते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड जो कराता है हमारा वो कोलेन्काइमा प्रोवाइड कराता है, जस्ट बिकॉज कि उसके इंटरसेलुलर स्पेसेस कम है उस वजह से। ये हमारा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो सेल वॉल्स मतलब काफी ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं और कॉर्नर्स पे ये थिक होते हैं। सेल्स इसके भी लिविंग हुई होते हैं नेचर में। स्क्लेरेन्काइमा की अगर बात करें तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और इनका फंक्शन है हमारा स्टिफनेस प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना। ये हमारा सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं। सीड कोट मतलब कोई भी जो बीज है उसके ऊपर वाला जो हमारा लेयर होता है उसमें, कोकोनट के हस्क में। और इसके जो सेल वॉल होते हैं वो काफी, इसके सेल्स हमारे कैसे होंगे, थिक सेल वॉल होंगे। तो अभी देखिए हम लोगों ने 3 बेसिक्स पे 3 बेस बना करके डिफरेंसेस देखे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में। पहला हमारा इंटरसेलुलर स्पेस के बेसिस पे, जिसमें से कि पैरेन्काइमा में सबसे ज्यादा, कोलेन्काइमा में उससे कम और स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन देखे। इसके फंक्शन हमारे पैरेन्काइमा के फंक्शन स्टोरिंग फूड और प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, कोलेन्काइमा के फंक्शंस प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेन्काइमा का हमारा फंक्शन स्टिफनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, सेल के नेचर की बात करें तो इसके सेल हमारे पैरेन्काइमा के लिविंग, कोलेन्काइमा के भी लिविंग और स्क्लेरेन्काइमा के डेड। उसके बाद सेल वॉल की अगर बात करें, सेल वॉल की अगर बात करें पैरेन्काइमा के केस में तो ये हमारा थिन सेल वॉल होता है, थिन सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल काफी ज्यादा थिन होगा, पतला होगा। कोलेन्काइमा में अगर बात करें तो सेल्स जो है वो पूरे सेल में बैठे रहेंगे, बाकी तो थिन होगा लेकिन कॉर्नर्स पे हमारे थिक होंगे। ठीक है, ये थिन, कॉर्नर्स पे थिक, और ये हमारा पूरा का पूरा थिक सेल वॉल। 3 डिफरेंसेस आगे समझ में। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गया। मैंने बुक तो नहीं देखा है कि आपकी बुक में वो मेंशन किया है कि नहीं, बट आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पैरेन्काइमा को फर्दर हम लोगों ने क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, इसी पैरेन्काइमा को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 2 तरह के और भी पैरेन्काइमा हमारे होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब ये दोनों क्या होते हैं तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। क्लोरेन्काइमा की अगर बात करें तो दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग
क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा, ठीक है। और एरेन्काइमा की अगर बात करें तो एयर स्पेसेस कंटेनिंग पैरेन्काइमा, एयर स्पेसेस कंटेनिंग पैरेन्काइमा। ये एरेन्काइमा की अगर बात करें तो ये हमारे एक्वाटिक प्लांट्स में हमारा पाया जाता है, इन एक्वाटिक प्लांट्स, इन एक्वाटिक प्लांट्स। इसको हम लोग कहते हैं बियोन्सी। ये एक टर्म है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा स्टडी करिएगा, मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको ये चीज बताऊंगी। पैरेन्काइमा, पॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा 10 बार मैंने रिपीट कर दिया, अब फिर से नहीं। अब हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। 2 अलग तरह के पैरेन्काइमा भी होते हैं। एक को हम लोग रेफर करते हैं क्लोरेन्काइमा से और दूसरे को करते हैं एरेन्काइमा से। अब ये क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा क्या चीज है? तो अगर बात करें क्लोरेन्काइमा की, तो वैसे पैरेन्काइमा जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन और काइमा हमारा पैरेन्काइमा। वैसे क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या हो गया? तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा आर टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा क्या होता है? तो वैसे पैरेन्काइमा जो कि एयर स्पेसेस कंटेन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एरेन्काइमा। ये हम लोगों को एक्वाटिक प्लांट्स के केस में देखने को मिलता है। तो आई थिंक कि आपको सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स क्लियर होंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। कुछ भी इसमें आज सच ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगेगा। सिंपल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, 3 बेसिक्स डिफरेंसेस पे इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग देखेंगे। और जो मैंने आपको बोला है कि टारगेटेड अप्रोच आपको एक मिलेगा, आपको एक शॉर्ट वीडियो टाइप का आपको कंटिन्यूअसली डेली मैं ट्राई करूंगी डेली अपलोड करने का, जो कि आपको किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लूसेंट को कवर कराने की कोशिश की जाएगी और अभी स्टार्टिंग आपको बायो के टर्म्स से होंगे, आगे चल के देखूंगी जैसा होगा उसके हिसाब से, ठीक है। फिर रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे है, थैंक यू।